अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम सैलाब के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी लेंगे और उससे किस तरह बचा जा सकता है, हिफाजती जो तदाबीरें हैं वो किस तरह इख्तियार की जाती है वो हम समझेंगे। तो ज़रा याद कीजिए कि सैलाब किसे कहते हैं, सैलाब के क्या असरात होते हैं। तो नदी का पानी अपनी हद से जब बाहर आके बस्तियों में फैल जाता है, या जो समंदर का जो पानी है अपनी सतह से बढ़कर बिलखुसूस हाई टाइड के दौरान ये जब शहरों में घुस जाता है और इसकी निकासी मुमकिन ना होती है, तो जो सूरत हाल होती है वो सैलाब की होती है। और ये चीज़ें हमने गुज़िश्ता जमात में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम आगे का हिस्सा देखते हैं। तो सैलाब से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर, यहाँ चंद तदाबीर दी गई है, इसके अलावा भी मज़ीद तदाबीर इख्तियार की जा सकती है। जैसे पहला है पहाड़ी इलाकों में छोटे बंद बनाना। अब पहाड़ी इलाकों में छोटे बंद बनाने से क्या होता है, वो बंद जो है पानी को रोके रखते हैं पहाड़ी इलाके में और वो फौरी तौर पर नीचे नहीं आते। दूसरा है तालाब बनाना। तालाब बनाने से वहाँ पर पानी का ज़ख़ीरा होगा और वो पानी की जो है एक जगह पर क्या कह सकते हैं हम, उसे जमा करने से वो बस्ती में दाखिल नहीं होगा। और नदी के किनारों को मसनूई तौर पर सीधे करना, ये बहुत अहम नुकात है बच्चों, कि नदी के जो किनारे हैं उसे मसनूई तौर पर माने उनकी नदी के किनारों पर दीवार, शीशे की दीवार लगाई जाती है। आम तौर से हमारे शहरों में देखेंगे कि पत्थरों की और सीमेंट की दीवार होती है। तो उसकी जो वजह से पानी जो है ये बस्ती में दाखिल नहीं होता है और उसके जो किनारे हैं वहाँ की मिट्टी की झीझ भी नहीं होती। नए जंगल उगाना। जंगलात के उगाने से क्या होता है, जो ज़मीन की ऊपरी सतह होती है उसमें पानी को जज्ब करने की खासियत होती है, वो बाकी रहती है, बची रहती है। तो जंगलात के लगाने से या उगाने से दरख्तों के, वहाँ की मिट्टी जो है, ज़मीन की मिट्टी दरख्त से की जड़ों से पकड़ी हुई होती है और वो पानी को जज्ब की होती है। इसलिए जो पानी की जो निकासी है, यानी पानी जो है गैर ज़रूरी सूरत में बाहर नहीं आता है। पांचवा जो नुक्ता है, नदियों को जोड़ना। नदियों को जोड़ने से मुराद क्या है कि अगर 2-3 नदी आपस में जुड़ी है और किसी एक नदी में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो या पानी का बहाव ज़्यादा हो, वहाँ पानी का दर्जा उसकी ऊंचाई बढ़े, तब वो उस पानी की जो सतह है, पानी जो है दूसरी नदी में जम हो जाएगा, उसमें चले जाएगा, जिसकी वजह से उसकी सतह खुद ब खुद कम होगी, यानी पानी की निकासी हो सकती है। तो बच्चों कौन क्या करता है, जैसे भारत सरकार ने जो 1976 में एक कौमी सैलाबी कमीशन कायम किया है, जो इस कमीशन के तहत क्या किया जाता है कि सैलाब पर काबू पाने की कोशिश की गई है और कौमी सतह से लेकर देहात तक सैलाब पर काबू पाने का एक मंसूबा तैयार रहता है हमेशा, कि सैलाब से पहले क्या किया जाए, सैलाब की सूरत हाल से पहले, और सैलाब अगर आ जाए तो उस दौरान क्या किया जाए, और सैलाब ख़त्म होने के बाद जो सूरत हाल पैदा होती है, इन तमाम तीनों हालात के लिए मंसूबा तैयार रहता है। तो इस कमीशन के तहत इन मंसूबों पर अमल किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान को बचाया जा सके, यानी जानी नुकसान ना हो और माली नुकसान दोनों की हिफाजत करने की कोशिश की जाती है। और इस मंसूबे की वजह से बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान को टाला जा सकते हैं। आइए हम इसे वीडियो में देखते हैं। देखिए बच्चों, जिस तरह मैंने आपको बताया कि नदी का पानी जब अपने किनारों को पार कर जाता है तो इस तरह के हालात पैदा होते हैं। बाढ़, ये देखिए आप शक्ल में देख सकते हो यहाँ कि शहरों में पानी की जो रिसाई हो जाती है, हाँ, और आमद और रफ्त में दुश्वारी, सिर्फ आमद और रफ्त में दुश्वारी ना कहते हुए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये जो चीज़ है तेज़ बारिश की वजह से भी होती है। अगर बारिश काफ़ी तेज़ हो जाए, बहुत सारी वजूहत, जैसे बादल का फटना, हम देख चुके हैं 2005 में भी मुंबई शहर में ये चीज़ वाक़ई हुई है, तो सैलाब की जो हालत पैदा हो जाती है। आसाम, बिहार और बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन तमाम जो इलाकों में, तमिलनाडु, अक्सर जो सैलाब की हालत पैदा होती है।
तो इनकी वजूहात क्या है हम ये भी देख लेंगे कि अक्सर जो है कारखाने, इंडस्ट्री, बस्ती ये रास्तों को कम कर देती है और पानी का जो बहाव का रास्ता कम हो जाता है। और जब कुछ तेज़ बारिश हो, बहुत ज़्यादा बारिश होने पे क्या होता है, उसको रास्ता मिल नहीं पाता है गुज़रने के लिए पानी को, तो फिर वो शहरों में या उसे जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ से बस्ती में दाखिल हो जाता है और सैलाब सी हालात पैदा हो जाते हैं। तूफ़ान के वक्त जो समंदर का पानी है वो क्या होता है, शहर में दाखिल हो जाता है और इससे भी जो हालात बाढ़ से या सैलाब से हालात पैदा हो जाते हैं। या बहुत ज़्यादा पानी जब बादल फटता है पहाड़ों के किनारों से या उनके दहानों में पानी जमा हो जाता है और उसे पानी को अगर रोक कर गया कोई किसी कच्चे बांध के ज़रिए, अगर वो बांध कच्चा हो और बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाए तो टूटने पर, बांध टूटने पर भी बाढ़ से हालात पैदा हो सकते हैं। बाढ़ से पहले हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे सामान बाहर रखे हुए हैं तो उससे पहले घर में एहतियात के साथ अच्छी जगह रख ले। जो हमारे जानवर है बाहर बंधे हुए उन्हें महफूज जगह पर हम पहुंचा दें, ऊंचाई के मकाम पर। और खाने पीने की चीज़ को महफूज कर ले और बिलखुसूस ऊंचाई के मकाम पर ही रखें क्योंकि नीचे पानी जमा हो सकता है। और हम सैंड बैग यानी जिसमें रेती भरी हो बारीक, उसे हम अपने घर के आगे इस्तेमाल कर सकते हैं कि पानी हमारे अंदर या हमारे इलाके में ना आ सके। उसी तरह जो घर के अंदर खाने पीने की चीज़ें हैं उसे क्या करना है, हमें बिल्कुल ऊपर के सिरे में रखना है कि अगर पानी घर में घुस जाए तो हमारी जो चीज़ें फ़र्स्ट एड बिलखुसूस है ना, जो दवाइयाँ है और खाने पीने की ज़रूरी बिल्कुल अहम चीज़ें ऊपर रखें। पानी की जो बात है और ये सारी बेसिन है इसे साफ़ पानी से भर के रखें कि सैलाब की हालत में हम उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए, खाने के लिए। और जो स्विचेस है इसे हमेशा बंद कर रखें, गैस के सिस्टम को बंद करके रखें कि कोई हादसा वक़ू ना हो। अभी बाढ़ अगर आ जाए, बाढ़ चले जाने के बाद हमें क्या करना है कि जितने मुमकिन हो कमज़ोरों की मदद करें। बुज़ुर्ग जो है बिल्कुल जिन्हें सख्त या शदीद ज़रूरत है उनकी पहले मदद की जाए। ऐसे खाने की अशिया जो पानी से मुतासिर हो चुकी उसे अलहदा कर दे, उसे खाने के इस्तेमाल में ना लाए। साफ़ सफाई का ख्याल करें। देखिए जो पानी की वजह से जो है और बदबू वगैरह फैलती है तो ऐसे पानी का भी इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और ऐसी जगह ना जाए। बाढ़ ख़त्म होने के बाद जो है, बाढ़ के चले जाने के बाद ज़मीन जो नरम हो जाती है और थोड़े से वज़न से भी ज़मीन धंस सकती है, जैसे कि हमने पिछली शक्ल में देखा। और बिजली के तार कहीं गिरे हुए, दरख्त गिरे हुए तो वहाँ पर ना जाए, फ़ौरन कंपनी को फ़ोन करें कि यहाँ पर फ़ला हादसा हो चुका है ताकि वो पावर सप्लाई ख़त्म कर दे। और जो पानी का इस्तेमाल पहले तहकीक कर ले पकाने और खाने के लिए कि वो ख़राब तो नहीं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने सैलाब के मुतालिक चंद मालूमात हासिल की है। उम्मीद करता आपको समझ में आई होगी। आप इसकी मश्क करें और मश्की सवालात को ख़ुद से हल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अगला उन्वान कल के दिन हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।